गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, हम कहते हैं कि हम सदगुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, पर गुरु से नाम लेकर भी कोई नदियों तीर्थों में स्नान करने लग जाता है, तो कोई गीता भागवत पढ़ता है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ। सो सभी कहते हैं कि हम गुरु मत पर चलते हैं, लेकिन असली गुरु मत का पालन कोई नहीं करता। ये तो सभी हमारे मन के विकार हैं। संगत जी, आज के सत्संग का विषय है मन के विकार। सिमरन करते समय हमारे मन में जो विकार आते हैं, हम उनसे कैसे बचें। सो साथ संगत जी, मन के विकार और हमें सद्गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर कैसे चलना है, यानी गुरु मत पर कैसे चलना है, इसी विषय में आगे बढ़ते हुए स्वामी जी महाराज की वाणी आज के इस सत्संग में हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बड़े प्यार से सुनते हैं आज का यह सत्संग। सबसे पहले तो स्वामी जी महाराज गुरु मत को बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि गुरु मत बड़ी अनोखी चीज है। वह क्या है, इसका उत्तर आगे देते हैं। मन सूरत सबद जाए परसा, कि यहाँ पर दोनों भावों के बीच में मन और सूरत जुड़े हुए हैं। जब मन और सूरत अंदर जाकर शब्द को पकड़ लेते हैं, तब गुरु मत शुरू होता है। मन और आत्मा का शब्द के साथ जुड़ना या आत्मा का शब्द में लीन होना, यह गुरु मत है। जब तवज्जो अंदर चली गई तो एक नया आलम शुरू हो गया, अंतर की रचना शुरू हो गई। वह लीला क्या है, आगे कहते हैं। हुई सूरत गगन पनिहारी, जब आत्मा उस देश में गई तो वहाँ की पनिहारी बन गई। वह गगन है। जब आत्मा का शब्द के साथ संबंध हो गया और उसने शब्द को पकड़ लिया, फिर वह शब्द की रसिक यानी रस लेने वाली हो गई। और फिर क्या हुआ, यह आगे बताते हैं। कहते हैं, उस शब्द के अंदर से अमृत टपकता है, बल्कि वह शब्द ही अमृत है। यह आत्मा जो बाहर दुनिया के खट्टे मीठे स्वाद ले रही थी, अब शब्द रूपी अमृत को पीकर ऊपर चली गई। तन मन सब शीतल हुआ। अभी तक आत्मा संसार की आशा तृष्णा रूपी अग्नि में जल रही थी, अब अंदर जाकर उसका संबंध नाम के साथ हो गया। शीतलता आ गई। जो मन जन्मों जन्मों से बाहर फिरता था, शीतल हो गया। इसी तरह तन भी शीतल हो गया। आत्मा ने संसार के खट्टे मीठे रस को छोड़ दिया और शब्द के साथ संबंध जोड़ लिया। अब स्वामी जी महाराज मन के विकार के विषय में बड़े प्यार से समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी 5 बड़े डाकू घर को लूट रहे थे। जब घर वाला अपने घर के अंदर चला गया तो ये जितने चोर थे सब बाहर हो गए। जब घर वाला जाग गया तो क्या चोरी कर सकते हैं? हुजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि जब ये बाहर जाते हैं, कहकर जाते हैं। यही कबीर साहब कहते हैं, 5 लारिका जारिके रहे राम लिव लागी, कि इसके अंदर काम क्रोध आदि 5 विकार खेलते हैं। जब तक ये 5 बाहर नहीं निकल जाते, तब तक आत्मा अंदर नहीं जा सकती। उनके चले जाने पर अब इसका अपना राज हो गया, शांति हो गई। घर उनके अग्नि लागी। जब घर वाला बाहर था तो उसको अंदर नहीं जाने देते थे। अब घर वाला जाग गया, वे बाहर निकल गए। उन पर हमला हो गया और उनको घर छोड़ना पड़ा। वह अमृत किसी के लिए अमृत है और किसी के लिए जहर, यानी वह आत्मा के लिए अमृत है।
काम क्रोध आदि के लिए जहर। अब कहते हैं कि काम क्रोध आदि के स्थान पर कौन आ गए? कहते हैं शीतल, शील, संतोष आदि। जिस तरह शहर में डाकू आ जाते हैं तो शहर वीरान और बेरौनक हो जाता है, दुकानें वगैरह बंद हो जाती है। जब वे चले जाते हैं तो शहर फिर से बारौनक हो जाता है और दुकानें आदि खुल जाती है। इसी तरह जब काम चला गया तो उनके स्थान पर शील आ गया, क्रोध के स्थान पर क्षमा आ गई और लोभ के जगह संतोष, मोह के स्थान पर विवेक और अहंकार की जगह नम्रता आ गई। शहर अमन चैन से बसने लगा। पहरा दे शबद अनुरागे। जब पुलिस का राज हो गया तो शहर फिर से बसने लग गया। अब अंदर शब्द का राज हो गया, मन भी शीतल हो गया और तन भी। कहते हैं जो मन बाहर कौड़ी कौड़ी के लिए भटकता फिरता था और जिसकी आशा तृष्णा का कोई अंत न था, वह अब नाम का रस लेने लग गया। उसको जो आनंद मिला उसका बयान नहीं हो सकता। वह नाम की धुन को पकड़कर अपने घर को रवाना हो गया। साथ ही सूरत यानी आत्मा भी चल पड़ी। जब तक मन साथ नहीं चलता सूरत भी नहीं जा सकती। मन इसे अंदर नहीं जाने देता, लेकिन जब गुरु की कृपा द्वारा मन अंदर जाने लग गया तो सूरत भी जाने लग गई। कहते हैं अंदर अलग अलग स्थान का अलग अलग प्रकाश है। स्वामी जी महाराज हर एक स्थान का इशारा देते चले जाते हैं। कहते हैं कि अब ऊपर रूहानी सफर शुरू हो गया और नई ज्योति दिखाई देने लगी। घट खिल गई, कवल की आरी। जो उल्टा हुआ कवल था सीधा हो गया और सहज दल कवल का द्वार दिखाई देने लग गया। यह देश पराया हो गया और वह देश अपना हो गया। कहते हैं शून्य दर की खिड़की कहो या शून्य का दरवाजा। अब पहले शून्य का द्वार खोला। किस प्रकार? कहते हैं कि न बाएं न दाहिने, या दूसरे शब्दों में न ईड़ा न पिंगला, बल्कि सुषमना के रास्ते से होकर सहजदल कवल के आगे ब्रह्म का देश आता है। ब्रह्म के देश और सहजदल कवल को मिलाने वाला एक टेढ़ा रास्ता है। यह पहले आगे को गया है, फिर सीधे और नीचे को। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आत्मा उस मार्ग से होती हुई ब्रह्म के देश में आ गई। त्रिकुटी जा हुई अमोली। अब जो जो आत्मा ऊपर की ओर जाती है, मन की बुरी आदतें, मन के विकार दूर होती जाती है और जो जो आत्मा घंटे और शंख की धुन को पकड़ती है, साफ होती जाती है। मन के विकार उतर जाते हैं। ऊपर जाकर यह अमोली हो जाती है। इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। कहते हैं अब त्रिकुटी में काफी समय तक रहना पड़ता है, क्योंकि वहाँ संचित कर्मों का भंडार है। जब तक यह कर्मों का भंडार खत्म नहीं होता वहाँ रहना पड़ता है। जिस तरह पान बेचने वाला एक एक पान को लेकर उसका खराब हिस्सा काटकर साफ करके रख लेता है, उसी तरह जो जो आत्मा ऊपर जाती है वह वहाँ की धुन के जरिए साफ होती जाती है। मन के विकार उतरते जाते हैं। यानी जिस प्रकार अनाज में भूसा, कंकर आदि मिले रहते हैं, स्त्रियां अनाज को छाछ में झटक कर उसमें से कंकड़, भूसा आदि निकाल देती है। इसी तरह धुन का छाछ है और आत्मा
उसके अंदर पड़ी हुई है। शब्द के द्वारा सब बेकार चीजें, संपूर्ण मलिनता निकलकर बाहर हो जाती है। कहते हैं कि जब सिमरन करते हुए मन के विकार यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि के गिलाफ उतर जाते हैं, तब आगे त्रिकुटी आती है। त्रिकुटी के 3 भाग हैं। पहला गगन, दूसरा त्रिकुटी और तीसरा गुरुपद। ऊपर के भाग को गुरुपद कहते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इस स्थान की क्या महिमा करे, और कोई स्थान इससे अधिक सुंदर हो तो बयां करे। यहाँ पहुंचकर आत्मा का स्वरूप धुन में बदलता जाता है। महाराज जी मिसाल दिया करते थे कि जिस तरह बड़ा भारी अजगर सांप अपने शिकार के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि अपनी तवज्जो से द्वारा शिकार को खींच लेता है, उसी तरह वहाँ पर गुरु बैठा है, वह अपनी रूहों को खींच लेता है। यह बहुत ऊंची गति यानी दर्जा है। यह दर्जा न देवी देवताओं को मिला है और न इंसान को। यह न ऋषियों को मिला है और न मुनियों को मिला है। यह अचरज अकथ कहानी है। वहाँ अचरज ही अचरज आश्चर्य है। इस संसार की तुलना में उस सबको आश्चर्य ही आश्चर्य कहा जा सकता है। कहते हैं अब 10वां द्वार आ गया। वहाँ किंगरी की धुन है। आत्मा सबल माया यानी ब्रह्म के देश से ऊपर आ गई। मन से संबंध टूट गया। जो इंद्रियां आदि हथियार निचले देशों में इकट्ठे किए थे, उन्हें यहाँ आकर छोड़ दिया। जब यहाँ आ गए तो न सूक्ष्म देश की वस्तुओं की जरूरत है और न कारण देश की वस्तुओं की। अब आत्मा 10वें द्वार में आ गई। नीचे के सब स्थान छोड़ दिए। अद्भुत धुन किंगरी छानी। यहाँ पहुंचकर आत्मा ने किंगरी की धुन को पकड़ लिया, बाकी सब धुनें छोड़ दी। गुरु अमरदास साहेब कहते हैं, इत किंगरी ध्यान न लागे, जोगी ना सचू पलय पाई। आगे चलकर फिर कहते हैं, ऐसी किंगरी बजाई योगी, जित किंगरी अनहद वाजे, हर शिव रहे लिवलाई। सो उसी किंगरी का इशारा स्वामी जी महाराज दे रहे हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि कहाँ जाके मिली। कहते हैं पार ब्रह्म के देश में। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब सिमरन के द्वारा मन के विकार उतर जाते हैं, तब हमारी रूह गुरु की दया से आगे बढ़ती है। फिर क्या होता है, ध्यान से सुने। कहते हैं पार ब्रह्म से ऊपर महाशून्य है। वहाँ तिमिरखंड है, यानी घोर अंधकार है। घोर अंधकार भी इतना कि आत्मा का अपना प्रकाश 12 सूर्य का है। उसके सहारे भी आत्मा इस तिमिरखंड को पार नहीं कर सकती। वहाँ अचंभा है कि आत्मा गुरु की रोशनी के द्वारा ही इस लोक को पार कर सकती है। बावजूद इसके कि आत्मा इतनी उन्नति कर चुकी है और उसका प्रकाश 12 सूर्यों का है, फिर भी इसकी ताकत या मजाल नहीं कि खुद इस लोक को पार कर सके। कोई ऊपर से आया हुआ नाम का रसिया इसको साथ ले जाए तो ले जाए, वरना इसके अपने आप जाने की कोई सूरत नहीं। फिर कहते हैं आगे भंवर गुफा आ गई। वहाँ पर जो धुन हो रही है, उसकी डोर को सूरत यानी आत्मा ने पकड़ लिया। उस देश के धनी का नाम संतों ने सोहन रखा है। सोहन का मतलब है जो तू है सो मैं हूँ। आत्मा वहाँ जाकर देखती है कि जो मालिक है वही मैं हूँ। वह समुद्र है, मैं उसकी बूंद हूँ। अब सोहम भी 3 हैं। एक वह जो देह के 6 चक्रों में है, दूसरा अंड में है
और तीसरा यह है कि जिसका नाम स्वामी जी महाराज जिक्र कर रहे हैं। 3 विभाग अथवा हिस्से हैं। पहला पिंड के चक्र, दूसरा अंड के चक्र और तीसरा ब्रह्मांड के 6 चक्र। हम तो यहाँ नकल ही नकल में बैठे हुए हैं। भंवर गुफा में कौन जाता है जो शब्द मार्गी हो। अगर रस्सी कुंडी या हुक पर से उतर गई है तो उसे पकड़कर कोई किस तरह ऊपर जा सकता है? कोई नहीं जा सकता। इसीलिए जो शब्द की डोर को पकड़ता है वही ऊपर जा सकता है। कहते हैं जब आत्मा भंवर गुफा से आगे सतलोक में पहुंच गई, वह सतगुरु पद है। संत मत का असली गुरु वहाँ रहता है। यही गुरु अर्जुन साहेब सुखमनी साहेब शुरू करते हुए कहते हैं, आदि गुरुवे नमः, जुगादि गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः, श्री गुरुवे नमः। जिस स्थान पर जैसी अवस्था देखी, गुरु साहेब ने वैसा ही बयान कर दिया। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कोई लफ्ज़ नहीं है जिनके द्वारा सद्गुरु पद की गति बयान की जा सके। जिस सत्पुरुष के एक रोम की बराबरी करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्र नहीं कर सकते, उसके बारे में मैं क्या कहूँ। गुरु अर्जुन साहिब भी कहते हैं, नाम जपत कोटि सूर उजारा, बिन से भरम अंधेरा। कहते हैं एक आध की बात तो हो तो कहें भी, वहाँ तो सूर्य चंद्र की कतारों की कतारें लगी हुई है। बेशुमार सूर्य चंद्र हैं। वहाँ की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। कहते हैं इसके बाद अलख लोक देखा, फिर अगम लोक देखा, मिला राधा स्वामी नाम निशाना। अलख और अगम के ऊपर राधा स्वामी देश है। उसको हर एक महात्मा ने स्वामी स्वामी कहकर पुकारा है। यही गुरु अर्जुन साहेब कहते हैं, उच्च अपार बेअंत स्वामी। स्वामी जी महाराज ने राधा लफज साथ में जोड़ दिया, राधा स्वामी। लेकिन हमें लफ्ज़ों की ओर नहीं जाना चाहिए, बल्कि असलियत की ओर जाना चाहिए। गुरु नानक साहेब भी फरमाते हैं, तू अकाल पुरख नाही सिर काला, तू पुरख अलेख अगम निराला। कि हे सतलोक के स्वामी सतनाम, तू अकाल है, तेरे सिर पर काल नहीं है। तू ही पुरख अलेख अर्थात अलख पुरुष है। तू ही अगम पुरुष है, तू ही निराला है। यह अंतिम स्थान जिसका स्वामी जी महाराज ने वर्णन किया है, यहाँ कोई बिरला ही पहुँचा है। इसका अर्थ यह नहीं कि यहाँ कोई पहुँच ही नहीं सकता। जिस प्रकार लोग कहते हैं कि हिमालय की चोटी पर कोई नहीं पहुँचा, नहीं कुछ बिरले ही पहुँचे हैं, इसी तरह यहाँ भी पहुँचे हैं। मगर यह कहने की बात नहीं। आगे आप ही स्पष्ट कर देते हैं कि वेदों तथा अन्य धर्म पुस्तकों को इसकी खबर नहीं। वेदों की हद दूसरे स्थान यानी ब्रह्म तक है। इसलिए उनको इस स्थान की खबर नहीं। न कतेब अर्थात चारों धर्म पुस्तकों को इसका पता है। वे सहज दल कंवल जिसे मुसलमान मुकामे अल्लाह कहते हैं तक ही रह गई। जोगी नहीं ज्ञानी धाया, न यहाँ योगी पहुँचे और न ज्ञानी। ज्ञानी वाचक ज्ञान में बाहर ही बैठे रहे। जो योगी हैं वे सहज दल कंवल में जाकर बैठ गए, और जो व्यास वशिष्ठ आदि योगीश्वर हुए ब्रह्म में जाकर बैठ गए। कहते हैं यदि अब तक कोई भेद न गाया का यह मतलब लिया जाए कि अभी तक वहाँ कोई नहीं पहुँचा, तो स्वामी जी महाराज यह ना कहते कोई बिरले संत बताई। यह अनमोल वस्तु है। कोई बिरले साधु फकीर
यहाँ पहुँचे हैं। वे अपनी वाणी में यहाँ का इशारा देते हैं। तुलसी साहिब, पलटू साहिब, दादू साहिब की वाणी पढ़कर देखो और महात्माओं की वाणी पढ़कर देखो। गुरु अर्जुन साहिब ने, गुरु ग्रंथ साहिब ने उन महात्माओं की वाणी एकत्रित की है जो सचखंड पहुँचे हैं, और स्वामी जी महाराज की वाणी तो हम पढ़ ही रहे हैं। जबकि संत धूर्धाम पहुँच चुके हैं, फिर भी वे अभिमान नहीं करते, नम्रता नहीं छोड़ते। वे कहते हैं कि मैं यहाँ पहुँचने वाला कौन था, यह तो मेरे सद्गुरु की मेहरबानी है। फकीरों की आरती क्या है, यहाँ से ध्यान हटाना और धीरे धीरे अंतर में अपने गुरु से मिलाप करके सचखंड जा पहुँचना, यानी धीरे धीरे वहाँ पहुँचकर वहीं लीन हो जाना। कहते हैं कि जब हमने गुरु को तन मन धन सौंप दिया तो आत्मा का मालिक से मिलाप हो गया। जब तक तन मन को अपना बना रखा था, मन के विकारों ने हमें घेर रखा था, तब तक अंदर कौन जाने दे सकता था? कोई नहीं। क्या पुकार है, मत अगम अगाध सम्हारू, कि मेरी तो बार बार यही प्रार्थना है, यही कामना है कि सूरत अंदर चलकर शब्द को पकड़ और अपने घर पहुँच। दुनिया को तो बाहर भटकने का शौक है, जितना बाहर गया उतना ही अपने निज घर से दूर हो गया। सो दुनिया का यह शौक है। कहते हैं अब जो आशा मनसा से ऊंची अवस्था में है, अर्थात जो संसार की इच्छाओं और आशाओं से ऊपर उठ गए हैं, वे कहते हैं कि ए मेरे मालिक, यह सब तेरी दात है, जीवों के कोई वश की बात नहीं। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, जीव नचाए त्यों त्यों नचनी, जैसा तू नचा रहा है वैसा ही हम नाच रहे हैं। जो सोचते हैं कि हमारे वश में कुछ नहीं, सब मालिक के हाथ में है, सब मालिक कर रहा है, वह बाकी काम काज भी छोड़कर क्यों नहीं बैठ जाते। बल्कि हालत यह है कि दुनिया के कामों के पीछे तो खुद मारे मारे फिरते हैं और भजन सिमरन मालिक पर छोड़ देते हैं कि वह मालिक के हाथ में है। मन कभी निचला नहीं बैठता, लेकिन अगर यह दुनिया के कारोबार में इतना मगन रहता है, मन के विकारों ने इसे दुनिया के कामों में इस तरह लगा कर रखा हुआ है, तो कोशिश करने से इसके अंदर भजन सिमरन में भी लगाया जा सकता है। संतों की हिदायत के अनुसार चलने से इनकार ना करो, यह मौका है मालिक की आशा रखने का, मालिक का आसरा लेने का, संतों की शरण लेना तथा सब कुछ उनके आसरे छोड़ देना बड़ी ऊंची गति की अवस्था है। कहते हैं कि यह बात मेरे सतगुरु ने समझाई। हम नीचे बैठे हुए दुनिया में प्रवृत्त होते हुए संतों की छोटी सी छोटी बात को भी ठीक तरह से अपना नहीं सकते। कहते हैं, हे मालिक, मेरी जो आशा है तू जानता है, मैं तेरे ही दर्शन मांगता हूँ, तेरी ही आशा रखता हूँ, ताकि दर्शन करके मैं तृप्त हो जाऊँ। अब सब कुछ कहकर स्वामी जी महाराज अंत में बड़े प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं थी, मेरा तो कोई भाग्य ही जाग पड़ा है कि मालिक की अपनी कृपा हुई और मैं अपने घर पहुंच गया। जग दुनिया का जितना स्वाद था, मोह माया की जितनी कशिश थी, उसे छोड़ा, तब कहीं जाकर नाम का स्वाद मिला। फिर नाम का स्वाद मीठा लगने लगा और दुनिया का स्वाद फीका पड़ गया कि मेरी तो गति उल्टी हो ही रही थी। मैं तो संसार में प्रवृत्त हो रहा था, परंतु गुरु ने कृपा की
और मेरी आत्मा को सीधा कर दिया, यानी आत्मा का रुख अंतर की ओर कर दिया। मैं नाम की कमाई करके मंजिलों को तय करता हुआ इस अंतिम मुकाम पर आ गया। यहाँ आकर मैं भी चुप हो गया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, सत्संग, रूहानी साखियाँ और आध्यात्मिकता के मार्ग से जुड़ने के लिए आपके अपने YouTube चैनल निस्वार्थ प्रेम सत्संग को सब्सक्राइब जरूर करें जी। आप जी से विनती है कि सत्संग को अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का लाभ मिल सके। राधा स्वामी जी।